अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो लोग मेरे मित्र सपाई हैं बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं ये लोग, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे और जिस दिन मुलायम सिंह के अलावा कोई मुख्यमंत्री या उनके परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, उस दिन मैं भाजपा छोड़ के सपा ज्वाइन कर लूँगा। भाजपा आएगी या सपा को रास्ता मिलेगा? भाजपा ही आएगी, सपा खत्म हो चुकी है सब। नमस्कार, मैं हूं विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़ नेशन। इस वक्त उत्तर प्रदेश में जब से आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, तब से उत्तर प्रदेश की सियासत में खासा ही हलचल मची है, जहां कई दिग्गज नेता कई बड़ी पार्टियों को छोड़कर दूसरे दल में जा रहे हैं। वहीं कई दलों ने अपने कई दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए हैं। ऐसे में जनता के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव में क्या बाबा का कमल खिलेगा या फिर सपा में अखिलेश यादव की बाईसाइकिल दौड़ेगी। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर के एक गांव में। जी हां, हम इस वक्त मौजूद हैं पपना मऊ गांव में। यहां हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, जहां पे हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या विचार है, इनकी क्या राय है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या जनता बाबा को चुनेगी या फिर अखिलेश यादव के बाईसाइकिल को रास्ता दिखाएगी? तो आइए देखते हैं जनता की क्या है राय। सर, आपका नाम? शिवम सिंह। शिवम सिंह जी, आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में आखिर किसकी सत्ता आएगी? बाबा जी की सत्ता आएगी। बाबा जी की सत्ता आएगी। अच्छा, बाबा जी क्या आप योजनाओं में बाबा जी ने कुछ मदद की आपकी? बिल्कुल, सबसे बड़ा तो उनका अन्न योजना जो चला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और आवास दिए और पेंशन वगैरह भी मिली है। तो आवास और पेंशन वगैरह मिली। आवास आप लोगों को यहाँ पे गांव में मिला है, पेंशन मिली है? गांव में आवास से 1-2 आवास मिले हैं जो पात्र हैं उसके, और पेंशन भी लमसम जो जितने लोग पात्र हैं उनको मिल रहा है। अच्छा, किसानों के क्या हालात है? क्या बीजेपी सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया है इस बार? किसानों पे ध्यान दिया है, बस एक चीज़ है किसानों के लिए, जानवर। मेन मुद्दा उनका वही है, जानवर किसानों का। बाकी और किसान सम्मान निधि योजना जो मिल रही है वो योजना भी बहुत अच्छी है। बाकी किसानों के लिए जो एक दिक्कत की बात यही है, जानवर जो आवारा पशु घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्या नाम? अनिकेत ठाकुर। अनिकेत ठाकुर जी, आपको क्या लगता है इस बार सपा आएगी या भाजपा आएगी? देखिए, वे कह तो नहीं सकते, लेकिन इस बार टक्कर का मुकाबला है और सपा और भाजपा दो ही में टक्कर होगी, और बाकी अन्य पार्टियां तो कुछ है नहीं कहा सर। क्योंकि आप टक्कर क्यों होगी? क्योंकि देखिए, आपका जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पहले एक भाजपा का वोट बैंक माना जाता था, कट्टर भाजपा का वोट बैंक था, और अपने उत्तर प्रदेश में यही कम से कम 83% से ऊपर ब्राह्मण लोग हैं। उसके बाद 89% है आपके राजपूत, वैश्य, श्रवण की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो है कि आप ब्राह्मण जो है पलट गया है, ब्राह्मण जो है सपा में चला गया है, जिसकी वजह से काफ़ी होगी टक्कर। लेकिन मेरे हिसाब से तो आएंगे तो बाबा ही। जैसा कि भैया ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय कहीं ना कहीं भाजपा से वंचित होता दिख रहा है, नाराज होता दिख रहा है। आपको क्या लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय दो लोगों का और कहीं जगह ही नहीं है किसी भी पार्टी में। आप देख लीजिए, किसी भी पार्टी में जगह नहीं। और किस कारण ब्राह्मण रोस्ट होगा भाजपा से? क्यों रोस्ट होगा? जवाब देंगे सर? बिल्कुल देंगे। अब कुछ कह सकते हैं कि अब जैसे कि एक मैटर हुआ था आपका विकास दुबे वाला, तो उसमें काफ़ी ब्राह्मण, मेरे कुछ जान परिचित के ब्राह्मण हैं, एक आपके फतेहपुर के हैं धनंजय तिवारी नाम के, वो भी काफ़ी कट्टर भाजपाई हुआ करते थे आज के पहले। लेकिन एक मसला विकास दुबे वाला हुआ तो वो गैंगस्टर को नहीं दिख रहा था, उनको दिख रहा था ये पंडित है। अब उसके बाद एक कोई भी आपकी लड़की थी, प्राची क्या नाम है उसकी, लड़की थी आपकी, उसके ऊपर भी हुआ है। और अभी आप हाल ही में देखिए, अभी कल की बात आप देखिए, यति नरसिम्हानंद हैं आपके दिल्ली के हैं ना, जिनके ऊपर किसी केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा है जो। अच्छा, हम लोग को जो है, हम लोग सोचते हैं अरे ठीक है यार। अच्छा देखिए, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि लोग अपना हित देखते हैं कि हमारे साथ सरकार कितना अच्छा कर रही है। ये नहीं देख रहे कि सरकार देश के लिए कितना अच्छा कर रही है, ग्रोथ क्या हो रही है, जीडीपी क्या बढ़ रही, उससे उनको मतलब नहीं। उन्हें चाहिए आलू प्याज सस्ता, पेट्रोल सस्ता चाहिए, उन्हें अपना सुख दिखता है। और ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है। लेकिन ये चीज़ आप देख लीजिए कि अगर योगी गए या मोदी गए तो आप समझ लीजिए कि एक रोना हो जाएगा, पछताना हो जाएगा कि हम कोई महापुरुष आए थे, हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाए, हम लोग अपनी फ़ायदे के लिए घूमते फिर रह गए। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा कि भाजपा में विकास दुबे थे तो गुंडाई, भले से वो ब्राह्मण थे, उन पे कई एक्शन लिया गया। ऐसे में आपने सपा के इस बार जो चुनाव में टिकट मिले हैं, आपने उस पर ध्यान दिया? सपा में ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं गुंडों की पार्टी है, ज़्यादातर गुंडों को चुनाव टिकट मिला हुआ है। तो ऐसे में आपकी क्या राय होगी कि भाजपा और सपा में क्या अंतर हो गया फिर?
देखिए, भाजपा और सपा में इतना ही अंतर है कि भाजपा जो है विकास के लिए कार्य करती है। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो लोग मेरे मित्र सपाई हैं, बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं ये लोग, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे और जिस दिन मुलायम सिंह के अलावा कोई मुख्यमंत्री या उनके परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, उस दिन मैं भाजपा छोड़ के सपा ज्वाइन कर लूँगा। मेरा चैलेंज है ये कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिए, बसपा देखेंगे, आपको मुख्यमंत्री कौन मिलेंगी? वही मिलेंगी मायावती जी। आप कोई भी शिवपाल में शिवपाल चाचा जी बनेंगे मुख्यमंत्री। एक मुझे भाजपा एकमात्र दिखती है जिसमें न राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई स्थिर रहता न कुछ, हमेशा बदला करता, निरंतर प्रगति हुआ करती है उसकी। आप जिसमें ये नहीं कह सकते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री तो कोई केशव प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो भी बन सकते हैं। इसमें ये किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। आप देख लीजिए कि अच्छा, ये सब लोग कहते हैं यार ऐसा होता नहीं। सब भाजपा में आप देख लीजिए, अभी आपका एक है सूर्या, तेजस्वी सूर्या करके एक लड़का आया है, वो जो मेरी उम्र का है और बड़ा गजब का भाषण देता है। एक वो मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं, वक्तव्य अच्छा देते हैं, तो अब वो जाके हैं युवा मोर्चा के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय उनको बनाया गया है। अब कुछ दिन बाद हो सकता है कि आने वाले 25-30 साल में वो मुख्यमंत्री बन जाए, ये भी हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री भी बन जाए। ये चीज़ अच्छी लगती है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। और चाणक्य जी ने कहा था कि एक संत ही, एक ब्राह्मण ही एक अच्छा नेता होता है, एक समाज के बारे में सोचता है और शासन वही अच्छा कर सकता है। अब बाकी जिनके लड़के बच्चे हैं, पोते नाती, वो अपना देखेंगे, वो देश का क्या देखेंगे? यही चीज़ सब है। जैसा कि आपने सुना, भैया का कहना है कि यहाँ पे भाजपा में कहीं ना कहीं परिवारवाद नहीं है, लेकिन सपा में परिवारवाद खासा बढ़कर जोरों शोरों पर है। ऐसे में भाई का मानना है कि कहीं ना कहीं भाजपा परिवारवाद से दूर है, लेकिन सपा परिवारवाद में ही फल फूल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों की राय जानते हैं। यहाँ हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा को रास्ता मिलेगा या सपा को? सर, आपका नाम? अभिनव सिंह। अभिनव सिंह जी। सिंह जी, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या लगता है, भाजपा आएगी या सपा को रास्ता मिलेगा? भाजपा ही आएगी, सपा खत्म हो चुकी है। सपा खत्म हो चुकी है, जैसा कि आपने सुना। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा हमें लगता है क्योंकि जितना पढ़ा लिखा आदमी है सब भाजपा को ही वोट देगा और भाजपा ने विकास किया है। भाजपा की सरकार में मेरे गांव के भैया हैं कोटेदार, भाजपा की सरकार आई है जब से पूरे गांव में आप जाके पूछ लीजिए, सबको इन्होंने राशन दिया। ऐसा कोई आदमी नहीं बचा जिसको ना दिया हो। और सपा की सरकार थी, सपा की जब सरकार थी तो मेरे गाँव के जो कोटेदार थे उनको कोटा मिला था, एक आदमी को नहीं मिलता था। और जब से भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने एक एक आदमी को फ़ोन करके, कॉल करके सबको एक एक आदमी को राशन दिया है। और अभी जो ये योगी जी की श्रम वाली कार्ड थी, सबके श्रम कार्ड बनवाए हैं। इतना विकास हो रहा है। जैसा कि आपने सुना कि कहीं ना कहीं योगी जी ने गांव के ज़मीनी स्तर पे खासा विकास किया है। लोगों को फ्री राशन, लोगों को श्रम कार्ड के द्वारा पैसे, ये सभी चीज़ें भाजपा की योजनाओं में हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा सामने आया कि भैया कोटेदार हैं, भैया गांव के लोगों को राशन देते हैं, तो इनको ज़्यादा मालूम होगा कि गांव में किस योजनाओं को भाजपा सरकार ने आगे बढ़ाया। सर, आप हमें बताएंगे कि ये जो फ्री राशन का दौर है, इससे पहले सपा की भी सरकार थी, तो उसमें क्या राशन नहीं मिलता? जी, सपा की जब सरकार थी तो हमारे पास कोटा नहीं था, हमको भाजपा की सरकार आने के बाद कोटा मिला है। तो जब से भाजपा की सरकार आई है, राशन तो वितरण करवा रहे हैं और मशीन से पूरा वितरण होता है, ई-पॉस मशीन से। तो उसमें कोई नंबर 2 का खेल बचा ही नहीं कि अगर उसमें कोई भी कमीशन खोरी हो सकती है तो वो बस गोदाम या कहीं से हो सकता है। बाकी अब तो ऐसा हो गया है कि गोदाम से नंबर 1 का राशन मिलता है और यहाँ पे भी नंबर 1 का राशन बांटा जाता है। और इस समय जो योगी जी ने योजना चलाई थी, उसमें रिफाइंड और चना और 1 किलो नमक दे रही है इस समय क्या। और दोनों एक महीने में जो दोनों राशन बट रहे हैं, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना और जो नियमित वाला, वो दोनों फ्री बट रहे हैं। और कई सारी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है अभी, जैसे ई श्रम कार्ड बन रहे थे, 1-1 हज़ार रुपये जो महीने में आना था, और वो आवास योजना और किसान सम्मान निधि योजना, इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी रोड वगैरह देख लीजिए, पहले रोड बहुत ख़राब रहती थी। ये वाली रोड जो आप देख रहे होंगे, ये रोड इसके पहले बनी ही नहीं थी, एकदम मतलब कई साल से पड़ी थी। अब जाके इस रोड पे डामर पड़ा है। तो रोड भी हर गांव की लिंक कर रहे हैं। और ये किसान पथ जो बना है अभी, जल्द में ही भाजपा के ही सरकार में बना है,
और इसी तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो गिनाया भी नहीं जा सकता है। क्या योजनाएं तो पहले भी, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार फीता काटने काम कर रही है, योजनाएं पहले भी थी, उन्होंने ही शुरू की थी, योगी सरकार बस फीता काटने काम की, तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं तो वो 5 साल रहे, वो क्यों नहीं फीता काट पाए? ये भी तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों नहीं फीता काट पाए, वो क्यों नहीं काम कर पाए। 5 साल का बहुत बड़ा समय, 5 साल क्यों, आप ये भी कह सकते हैं 15-20 साल का समय इनको मिला है। इनको 15-20 साल का समय मिला है, 15-20 साल का ही मायावती जी को भी समय मिला है। हालांकि मायावती जी ने लखनऊ में अच्छा काम किया है, उन्होंने भी कानून को मेंटेन रखा है, लेकिन सबसे अगर ख़राब सरकार चली तो वो समाजवादी पार्टी की, उसमें गुंडों का जो है सबसे ज़्यादा बोलबाला हो जाता है। जैसा कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी है, भाजपा पार्टी छोड़ी है, इसमें कई अटकलें खड़ी की जा रही हैं कि भाजपा को इससे खासा दिक्कत होगी, तो आपका इसमें क्या लगता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के दल बदलने की वजह से भाजपा पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि नेता दल बदलेगा उससे वो नहीं तय होगा। जब जनता दल बदलेगी तभी कुछ हो सकता है, और जनता दल बदलने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि नेता के दल बदलने से कुछ नहीं होता है जब तक जनता दल बदलने का मन ना बनाए। जी हाँ, इन्होंने एकदम सही बोला कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही तय करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी। हमारे साथ एक और जनाब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? सबका साथ सबका विकास। हम ये चाहते हैं, मायावती से लोग क्यों गुस्सा हुए हैं? सबसे पहले इनको परेशान किया रघुराज सिंह राजा भैया को, सारा हिंदू इनसे टूट गया, सारे उनके पास इनके आरोप गलत थे, बाद में मीडिया भी जाना, लोग भी जाने इसके बारे में, और सबसे गलत काम तो यही कर दिया मायावती जी ने। और अखिलेश सरकार भी जो है गुंडागर्दी करती है, जो इन्होंने हरिजन ऐड बनाया है, ये सबसे बहुत ही काम गलत किया है। इसमें लोगों को गलत परेशान किया जा रहा है। जैसे लोग, हम जो सोचते थे हरिजन थोड़ा गरीब होता है, लोग अपने मजदूरी के लिए जाते थे, भैया हमारा काम करवा दो, अभी यही तक चला आया है पुश्तों से। तो उन्होंने बताया कि हम नहीं जाएंगे, या पैसा ले रखे पहले से, बाद में नहीं गए, दुनियादारी इसमें होती थी। पहले जाते थे, लेकिन उनके मन में ये आ गया कि हरिजन ऐड चलने लगा, वो लोगों को परेशान करने लगे। जैसा कि आपने इनका सुना कि कहीं ना कहीं सपा और बसपा दोनों में गुंडई चरम पे थी, और बाबा ने गुंडई को ख़त्म किया है, बाबा ने माफिया राज और गुंडे राज को यूपी से ख़त्म किया है। तो आगे बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि सामने खेत है और खेत में कई किसान हैं। किसान ही भारत का भविष्य तय करते हैं, किसान एक बड़ा रोल निभाता है भारत के भविष्य तय करने में, भारत की राजनीति में। तो आइए हम आगे चलते हैं, इन किसानों से भी जानते हैं कि आखिर किसानों की क्या राय है, क्या भारत में, क्या यूपी की सत्ता में बाबा को वापस से किसान जगह देगा, या अखिलेश यादव को एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का मौका देगा।